पंजाब चुनाव के दंगल की पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। इस बीच बड़ी खबर यह है कि लंबी में वोट डालने पहुंचे प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल। सुखबीर बादल ने कहा कि कैप्टन को ड्रामा करने की आदत है, हम उन्हें हरा कर वापस भेज देंगे। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। प्रकाश सिंह बादल वोट डालने पहुंचे हैं, इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। भाई सर ये सब नीचे कर रहे हैं। हम कोई ये सर कोई नहीं सब ठीक है। लोग ये कहा है कि आपके राजनीतिक कैरियर का सबसे बड़ा मुकाबला है। कोई बिल्कुल नहीं, मुझे अपने सब भाइयों पर पूरा याद है और मैं आज कह सकता हूँ मेरा 70 साल का तजर्बा है। सारे पंजाब में पूरी तरह से शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी साहब जो डेरा से सपोर्ट आया उससे भी आपको काफी फर्क पड़ेगा। कि मैं कुछ नहीं कह सकता, कोई किसी को सपोर्ट करे, आप किसको सपोर्ट करें, मैं इसमें क्या दखल। और जो आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है सर, जो आम आदमी पार्टी का क्या असर रहेगा इस बार पंजाब में? कुछ नहीं असर रहेगा, कोई असर नहीं। दास जी का कहना है कि लोकल लीडरशिप काफी नाराज है, तो नाराजगी नहीं है कि लोकल लीडरशिप तो नाराज कोई नहीं जी। बादल साहब, प्रकाश सिंह बादल जो कि 90 साल के हो चुके हैं और माना जा सकता है ये उनका आखिरी चुनाव है। प्रकाश सिंह बादल के सामने कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी से जर्नैल सिंह है। और एक चीज देखी इस पूरे चुनाव में प्रत्युष की, प्रकाश सिंह बादल ने कभी भी अपने विपक्ष पर बहुत कड़ा प्रहार नहीं किया है। बैक सीट पर बैठकर सुखबीर बादल जरूर बिलो द बेल्ट बादल ऐसे भी बयान बहुत कम देते हैं। आगे फ्रंट पे जो बयान देने की बारी आती है तो वो सुखबीर सिंह बादल होते हैं। हरसिमरत कौर भी fought with their bigger leaders like I should not name them. I fought for Punjab. I have fought for India. So this is small little matter. Sir, Bhagwant Mann is giving a competition to Sukhbir Badal. भैया ये लोग भगौड़े लोग हैं, को कहीं से आ जाते हैं, फसली फेरे हैं। इन्होंने पब्लिक को पता है बाद में मिलना ही नहीं, तो ये पब्लिक इन पर काद नहीं करते, देखने दुखने के लिए आ जाते हैं भी कौन है ये लोग। दल बदलू है, कितनी दफा इन्होंने सारों ने दल बदला। अमरिंदर सिंह ने 4 दफा दल बदला। जो दल बदलते हैं, अकाली दल में ये मिनिस्टर रहे हैं, हमारी प्रेसिडेंसी में इन्होंने काम किया है, तो ये दल बदलू लोग क्या जेन्युइन लोगों का मुकाबला करें। There is anger against Badal regarding corruption, drug menace and other things. Sorry, I can say that in my whole life, if one man says, even Congress says, that I have personally done any corruption, I want to anything they can. Sir, एक दफा सारी 70 साल की उम्र में मेरे खिलाफ इन्होंने कांग्रेस ने कई दफा दूषण लाए झूठे, सिर्फ टू हरास मी एंड ये कि कई बादल हमारे साथ न लड़े, लेकिन एक दफा प्रूव नहीं कर सके। आपको लगता है पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त से मैं लड़ रहा हूँ। आपको लगता है विकास के नाम पे वोट पड़ेगा? There'll be at least 45 MP seats in Malwa. कैसे हैं? And 35 seats in Madhya. Okay, I just want to ask you. विनोद जी, हम लगातार बयान भी दिखा रहे हैं। प्रकाश सिंह बादल, सीएम, डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल जलालाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं और जलालाबाद सीट जहां एक एमएलए के खिलाफ 3-3 एमपी चुनाव मैदान में है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी, जलालाबाद भी। देखिए ऐसा है, फाजिलका में पड़ता है जलालाबाद और मुक्तसर जो बगल में है वहां पड़ता है लांबी। तो जलालाबाद में रवनीत बिट्टू बेन सिंह के जो ग्रैंडसन है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के, वो लड़ रहे हैं कांग्रेस के बिहाफ पे, और भगवंत मान लड़ रहा है आम आदमी पार्टी से। और सुखबीर बादल ने, मैं वहां गया था तो वहां के लोग कहते हैं काम तो सुखबीर बादल ने किया है, लेकिन सबसे बड़ी जो उनकी वस्तुस्थिति जमीन पर यह है, उनके लिए सबसे बड़ा आयरनी यह है अकाली दल के लिए कि अकाली दल का जो समर्थक है खांटी, जो मतलब जन्म से अकाली, उसको ये लग रहा है कि अकाली पार्टी हाईजैक कर ली है बादलों ने, और उस रोष में, उस गुस्से में वो अकाली दल के खिलाफ वोट नहीं कर रहा, वो बादलों के खिलाफ वोट कर रहा है।
और ये बादलों के खिलाफ जो रोष है उसके 3 कारण हैं। वहां जो जगह जगह जाओ लोग ये बताते हैं, खासकर गरीब तबका, गुंडाराज, नशाराज और पर्चाराज। पर्चाराज क्या है कि कोई आपके खिलाफ बोलता है तो आप उसके खिलाफ पुलिस केस करवा देते हो। ये जो मजीठिया से कांग्रेस का कैंडिडेट लड़ रहा है लाली, उसके खिलाफ अनगिनत केसेस रजिस्टर करवाए हैं मजीठिया ने, और उसका यूएसपी यही है वहां पर कि इसने परस्पर लड़ाई की मजीठिया के साथ, उसके साथ समझौता नहीं किया, उसके दबाव में नहीं आया। और ये आदमी जो है इसने हमारे बिहाफ पे लड़ाई की, वो लोग ये मानते हैं वहां पे। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि अकाली दल अगर इलेक्शन में हारता है तो उस हार का सेहरा सुखबीर, प्रकाश सिंह बादल, जिसको कि माननीय प्रधानमंत्री नेल्सन मंडेला बोला था, और मजीठिया, विक्रम मजीठिया, और जो सुखबीर की जो धर्मपत्नी है दिल्ली में। देखिए, जब उनको यहां मंत्री बनाया गया उस वक्त वहां के काडर में बहुत रोष था। नहीं, ये आपने जलालाबाद की बात की। लंबी में जहां अमरिंदर भी हैं, बादल भी हैं और जर्नैल सिंह भी हैं। बादल को लगभग 68,000 वोट मिला था 2000। जर्नैल सिंह भी दिल्ली से विधायकी छोड़कर लड़ रहे हैं जी। और इसके अलावा कांग्रेस को 43,000 वोट मिला था। जिस तरह से आप कह रहे थे कि एसएडी का जो वोट है वही आम आदमी पार्टी में आया है, बड़ा परसेंटेज है। अब जर्नैल सिंह वहां से लड़ रहे हैं, तो आपको लग रहा है बड़ी इंटरेस्टिंग फाइट भी है और बहुत टफ फाइट भी है। अगर कांग्रेस अपनी कोर बेस बचा लेती है तो अमरिंदर सिंह जीत रहे हैं। देखिए, क्योंकि सेंध जो अकाली दल के वोट में लग रही है वो आप लगा रहा है। आप ज्यादा नुकसान अब ये साबित हो गया अकाली दल को कर रहा है। इसलिए अकाली दल डेरा सच्चा सौदा के पीछे भाग रहे हैं और डेरों के पीछे भाग रहे हैं, ताकि उनका वोट जो बैंक के थोड़ा सा बच जाए और उनकी जो हार है वो थोड़ी सी ऐसी हो जाए। एस पराशर साहब भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, इस चर्चा को वो सुन भी रहे हैं। एस पराशर साहब, आपको क्या लग रहा है इस बार चुनाव में पंजाब का वो कौन सा मुद्दा है जो नंबर 1 पर है, जो कहीं ना कहीं वोटर्स के दिमाग में है, जिसको दिमाग में रखकर वोटर्स जाएगा और वोट करेगा? क्योंकि हर पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है, हर कोई अपने आप को नंबर 1 बता रहा है। देखिए, मैं अपने फादर दोस्त शर्मा जी से सहमत हूं कि इस बार जो जनता में गुस्सा है वो अकाली दल से कहीं ज्यादा बादल परिवार के खिलाफ है। क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि पंजाब के इतिहास में सरकार, परिवार और व्यापार इकट्ठा हो गया, और जब ये तीनों चीजें इकट्ठे होती हैं तो कहीं ना कोई डिस्टॉर्शन आती है। बादल सरकार के कार्यकाल के दौरान देखिए, रेत माफिया पनपा, ड्रग माफिया पनपा, बजरी माफिया बनिया, लिकर। जी, मुद्दे बहुत से हैं, उनमें ड्रग है, बेरोजगारी है, किसानों की खुदकुशी है, कानून व्यवस्था है, नोटबंदी भी शायद कहीं शुमार हो, करप्शन है, धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी है और सतलुज यमुना लिंक भी है। लेकिन पंजाब के चुनाव में वोटर आज किस्मत तय कर देगा किसकी सरकार आने वाली है और 11 तारीख को नतीजे आएंगे। बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। पंजाब में लगातार वोटिंग जारी है, पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सारे खास मेहमान जुड़े हुए, लौट रहे हैं कुछ ही पलों।